जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के थर्ड लेसन केमिस्ट्री का, और वह है आप लोग का धातु और क्या अधातु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में, यानी कि मेटल एंड क्या नॉन मेटल के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मेटल क्या होता है। देखिए, तो हम लोग परिभाषित कर सकते हैं मेटल को कि वह तत्व जिसे हथौड़े से पीट पीट कर उसे चादर के रूप में फैलाया जा सके। समझिए, वह तत्व जिसे हथौड़े से पीट पीट कर उसे चादर के रूप में फैलाया जा सके। देखिए, जिसे पतले तार के रूप में खींचा जा सके, जो विद्युत और ऊष्मा के क्या हो सुचालक हो, जिसमें चमक पाया जाता हो, जो कठोर होता हो, जिसको पीटने पर उसमें से एक विशेष प्रकार की आवाज यानी टन की आवाज उत्पन्न होता हो, जिसके गलनांक तथा क्वथनांक के मान अधिक हो, इत्यादि गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो धातु को एक बार और सुनिए, वह तत्व जिसे हम हथौड़े से पीट पीट कर उसे चादर के रूप में फैला सकते हैं, जिसे पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक हो, जिसमें चमक पाया जाता हो, जो कठोर होता हो, जिसको पीटने पर उसमें से एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होता हो, जिसके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या है? उच्च होता हो, इत्यादि गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो धातु कहलाते हैं। देखिए, यानी आयरन भी ये क्या है? धातु है। इसको पीटते हैं तो लोग पीट पीट के इसको चादर के रूप में फैला सकते हैं। लोहा को जब लोहा को पीटते हैं तो क्या होता है? वो चादर के रूप में फैल जाता है। लोहा को हम लोग पतले तार भी बना सकते हैं। लोहा जो होता है ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक भी होता है। इसको पीटते हैं तो उसमें से विशेष प्रकार की आवाज भी उत्पन्न होता है, इसमें चमक भी पाया जाता है। तो सभी तत्वों में पाया जाता है सब गुण। तो इत्यादि गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। ये सभी तत्व क्या कहलाएंगे? तो सब तत्व है धातु। और एक लाइन में और इसको परिभाषित कर सकते हैं धातु और धातु को कि वह तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करके त्याग करके, वह तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और धनायन का निर्माण करे, उसे भी क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो कह सकते हैं कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और धनायन का निर्माण करे, वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। जैसे सोडियम है, तो बताइए सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 11 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो बताइए क्या होगा? 1s 2s और क्या 2p। 2p के बाद क्या होता है? 3s। तो देख सकते हैं 2 और 2 4 और 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 और 10 है कितना हो जाएगा? 11। यानी इसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो बाबू कह सकते हो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। अब आप लोग एक बात पढ़े हैं पहले से, जो हम लोग 0 to हीरो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें, कि अगर किसी तत्व के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है, 4 से क्या होता है? कम होता है, तो वह तत्व जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्वों को देता है। यानी देख सकते हैं यहाँ पे वैलेंस कितना है? 1 है। यानी सोडियम जो 11 है यहाँ पे, इस पर चार्ज होगा Na+1। ये बताइए Na+ कितना? 1। हम यहाँ पे 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं Mg को देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 1s 2s 2p और 3s। बताइए 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 कितना हो गया? 12। बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। और इसका कोर कितना हो गया आपका? 10। तो देख सकते हैं यहाँ पे Mg जो 12 है, इसका देख सकते हैं यहाँ पे Mg पर कितना चार्ज हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है। देख सकते हैं 1s 2s 2p और 3s और इस यहाँ पे 3p भी होगा। तो बताइए 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12 12 कितना हो गया? 13। दोनों को इसको ऐड करना होता है, आप लोग पहले से जानते हैं। तो वैलेंस कितना हो जाएगा इसका? बताइए यहाँ पे 3 हो जाएगा और कोर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम जो 13 है, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? Al+3 हो जाएगा। यहाँ देखिए Al+ कितना? 3। तो देखिए यहाँ पे सभी तत्वों पर कौन चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज आ रहा है। सोडियम पर +1, Mg पर +2, एल्युमिनियम पर +3। यानी कोई भी तत्व जो है अगर अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और यानी कि धनायन का निर्माण करता है,
तो उसको कहेंगे धातु। क्या कहेंगे? धातु। यानी वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और धनायन का निर्माण करे। आप लोग पहले पता है कि कोई भी तत्व जो है जब अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्वों को देता है तो धनायन का निर्माण करता है, और जब कोई तत्व दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वह ऋणायन का निर्माण करता है। तो देख सकते हैं, कह सकते हैं कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और धनायन का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? धातु। तो यहाँ देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सभी अपने तत्वों को क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है सभी तत्व, और यहाँ पे देखिए तो धनायन का निर्माण कर रहा है, और ये सब कहलाएगा क्या? धातु। मैं एक और ट्रिक के माध्यम से बताया था आप लोगों को, जिसके नाम के अंत में क्या आता है? म आता है, वो धातु है, और नौ स और रो आता है वो क्या है? अधातु है। चलिए तो समझते हैं हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में। धातु के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझिए धातु के भौतिक गुण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। देखिए धातु के भौतिक गुण में सबसे पहले क्या समझना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, बहुत ही रोचक बातें है कि धातु के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में, धातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या कितना? 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जो भी धातु होगा उसकी बाहरी कक्ष में, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। समझ सकते हैं यहाँ पे? जैसे देखिए कि हाइड्रोजन है, इसके परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। अगर हम बात करें कक्ष कितना होता है? 4 होता है। के होता है, एल होता है, एम होता है, और क्या होता है? एन होता है। तो समझिए यहाँ पे सबके बारे में, इसके हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का कितना? 4 होता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे 1 है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1 ही है, तो बाह्यतम यही ना होगा। लेकिन ये अपवाद है या अधातु है? ये क्या है? अधातु है हाइड्रोजन, और यह अपवाद है, और इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह धातु नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम जो है ये निष्क्रिय गैस है, इसका भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 होगा बाह्यतम कक्षा में, लेकिन ये भी क्या है? अपवाद है। ये भी अपवाद है, अधातु नहीं है, ये निष्क्रिय गैस है, अधातु है। अब देखिए यहाँ लिथियम को देखते हैं, तो इसके बाह्यतम कक्ष में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो के में कितना होता है? 2 होता है, और एल में कितना होगा? 1 होगा। तो बताइए यहाँ पे बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। यानी बाह्यतम कक्ष में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम क्या है? धातु है। बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें 2 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बताइए 2 और इसका कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे बेरिलियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 4 है यहाँ पे। तो इसके के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में कितना है? 2 है। आप लोग पढ़े होंगे कि के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, और एन में कितना होता है? 32 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि के में अधिकतम कितना हो सकता है? 2, एल में कितना हो सकता है? तो 8, और एम में 18, और एन में कितना? 32। अब समझिए, और जैसे अब बात करते हैं बोरॉन 5 का, तो के, एल, एम और क्या? एन। बताइए के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एल में कितना? 3, 3 2 कितना हो गया? 5। लेकिन बोरॉन में क्या है? या उपधातु है। क्या है? उपधातु है। ठीक है, ये धातु नहीं है, यह भी क्या है? अपवाद है। अब देखिए कार्बन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे तो के में 2, इसका कितना होता है? 6 होता है। तो के में 2 हो गया, और एल में कितना हो गया? 4। ये बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 से क्या है? 3 से क्या है? ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा 4 है, यानी कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 होता है। तो देखो के में 2 और एल में कितना? 5। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 से ज्यादा है। ये भी क्या कहलाएगा? ये भी है अधातु। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो देख सकते हैं 2 और कितना? 6। बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है? अधातु है। ठीक है, धातु नहीं है, ये क्या है? अधातु है। समझ सकते हैं। अब देखिए फ्लोरीन का, इसका 9 होता है, के, एल, एम और क्या? एन। तो बता सकते हैं यहाँ पे इसमें 2 हो गया, इसमें कितना हो गया? 7 हो गया। 7 2 कितना हो गया? 9। तो बताइए तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा अधातु। अब नियॉन को देखिए,
तो नियोन को 2 और कितना हो जाएगा 8, 8 2 कितना हो गया 10। बाहरी कक्ष में जब किसी भी तत्व के 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो कहलाता है निष्क्रिय गैस। क्या कहलाता है? निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस। ये वर्ग 18 का तत्व है और इसके जो है बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो निष्क्रिय गैस है। ठीक है, अब देखिए इसको कहते हैं निष्क्रिय गैस। यह है निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस या इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। अब बात करते हैं सोडियम का। देखिए यहाँ पे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो बताइए 281, बताइए सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ही क्या है? धातु है। Mg12 होता है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 8 और 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या कहलाएगा? तो धातु कहलाएगा। एल्युमिनियम 13 का भी देख सकते हैं आप लोग, और K होता है, L होता है, M होता है और N होता है। तो 2 8 10 और 3 कितना? 13। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है? धातु है। देखिए सिलिकॉन को देख लीजिए 14 को, 2 8 10 और 4 कितना? 14, 4 हो गया ना, ये उपधातु है। 2 8 5 हो गया, ये क्या है? अधातु है, अधातु है। सल्फर का भी देख लीजिए 2 8 और 6, 3 से ज्यादा है तो क्या है? अधातु है। सल्फर भी क्या है? सल्फर 16, यहाँ 15 है, ये क्या है? अधातु है। तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी धातु होते हैं अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो देखिएगा कि उसका जो सबसे बाहरी कक्ष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो अधातु है। लेकिन अपवाद में कुछ बातें याद रखनी पड़ती है, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है और क्या है? हीलियम है। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह धातु के श्रेणी में नहीं आता है। ये निष्क्रिय गैस है और यह अधातु है। ठीक है।